अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ आई नहीं आई? आ जानी चाहिए हुणते, आ जानी चाहिए। लुड़की की हाल है थोड़ा ठीक हो ना? चलो जी, सारे कह रहे थे, कमेंट कर रहे थे आप बड़ी उदास सी लग रही थी, आपकी वो एनर्जी नहीं थी, आप वो बहुत लो फील कर रही थी। क्या हो गया, किस लिए हो गया, क्या हुआ? नहीं उदास लग रही हो? हाँ उदास थी, मूड ऑफ था, ख़राब था, मूड ऑफ बहुत ज़्यादा था। वजह क्या है? वजह ये है कि भाई आपके भाईजान से मेरी हो गई थी लड़ाई। क्यों झूठ बोलूं कि नहीं हुई? हुई है भाई, हो जाती है। क्यों हमारे घर नहीं हो सकती? हमारे घर भी होती है। फट्टा डाल दिया था मैंने। फैसल से हो गई थी थोड़ी सी लड़ाई, मैं नाराज हो गई थी। फिर बेचारा घर से बाहर था, दौड़ा दौड़ा आया, फिर मुझे मनाया और फिर थोड़ा सा मेरा मूड ठीक हुआ। करनी चाहिए, लड़ाई भी होनी चाहिए, ज़्यादा प्यार अच्छा नहीं होता। खैर अब प्यार क्या, अब तो सिर्फ वो भी बिजी थे, मैं भी बिजी, अपने अपने कमाई से बिजी होने हैं। बच्चे हैं माशाल्लाह से, तीन अम्मी अबू हैं घर में, और भी रिश्तेदारों की भी टेंशन है, अपनी भी टेंशन है, मसले मसाइल चल रहे होते हैं। हुण कित्थे हो मुहब्बत की पींघे हैं चाहते हैं, बस ठीक है, चल रही है ज़िंदगी तो चल रही है। तो भाई इसलिए लो फील कर रही थी, इसलिए थोड़ी सी मैं अपसेट हो गई थी। मैं कुछ ज़्यादा ही अपसेट हो जाती हूँ, ज़्यादा ही उदास हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। यही रोला सी, यही मसला सी कि जो है मेरी एनर्जी लो हुई थी और मैं बहुत ज़्यादा मैं फिर दिल पे ले लेती हूँ चीज़ें, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हूँ। तो ये वजह थी, ये रीज़न थी, इसलिए मेरी एनर्जी जो है लो हो गई थी। समझ आई? नहीं आई? हुण ते आ जानी चाहिए। वीडियो शुरू करते हैं मेरी जान दी और टोटियो। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और न्यू लोग जो हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके इन चीज़ों की वजह से सब्सक्राइब से और लाइक से जो है एनर्जी मिलती है मेरे चैनल को भी। हमें तो एनर्जी की ज़रूरत है ही है, लेकिन चैनल को भी एनर्जी की ज़रूरत है। बहुत सारी बहनें कहती हैं हाइप का जो बटन है वो आप भी खोलें, तो मेरी जान दियो टोटियो पाकिस्तान में अभी नहीं है, जब आएगा तो खोल लेंगे। फ़िलहाल मैं खुद नहीं खोल रही, बहुत सारे लोगों ने खोला हुआ है, लेकिन मैं जो है ये रिस्क जान के खुद नहीं लेना चाह रही कि एमें फिर बाद में कोई वाइटी नाराज़ हो जाए, फिर अच्छा नहीं ना है। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे अभी बात करेंगे कि एक स्टोरी है, कहानी है, मोटिवेशनल, सुनिएगा ज़रूर। बहुत प्यारी स्टोरी है, शुक्र की स्टोरी है और शिकायत की स्टोरी है। ठीक है जी, शुक्र और शिकायत, गौर से सुनिएगा। एक शख्स ने सालों की मेहनत से पैसा जोड़ा, पैसा जोड़कर अपने हलाल की कमाई और जोर बाजू पर भरोसा करते हुए अपनी बीवी बच्चों के लिए एक खूबसूरत नया घर तामीर करवाया। जब घर मुकम्मल हुआ तो ये फैसला किया कि 3 दिन बाद अपने अहले खाना के साथ नई ज़िंदगी गुजारेंगे, नए घर में शुरुआत करेंगे। ठीक है जी। तो शिफ्टिंग से एक दिन पहले रात को ज़लज़ला आया और पूरे इलाके समेत उसका भी नया ख्वाबों जैसा घर ज़मीन बोस हो गया, ख़त्म हो गया वो घर भी। अगली सुबह जब मोहल्ले वाले और अजीज़ अकारब, मतलब रिश्तेदार, सारे अजीज़ प्यारे घरों के मलबों पर अफसोस कर रहे थे और वहाँ पे खड़े थे, तो अचानक घर का मालिक हाथ में मिठाई का डब्बा लिए वहाँ पहुँचा और सब में मिठाई बांटने लगा। लोग हैरान रह गए। एक साहब ने तो गुस्से से चीखते हुए कहा कि क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? ख़राब तो नहीं हो गया तुम्हारा दिमाग? जहाँ इतना बड़ा नुकसान हो गया है और तुम मिठाई बांट रहे हो? तो घर के मालिक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, मैं तो अपने रब का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि ज़लज़ला एक रात पहले आया। अगर मैं इस घर में अपनी एक रात यहाँ पे, अगर वही रात में यहाँ पे गुजारता तो फैमिली के साथ अगर मैं यहाँ पे होता तो आज मिठाई ना बांट रहा होता, मैं भी शायद मलबे के नीचे दफन हो चुका होता। ज़िंदगी में 2 पहलू होते हैं, शिकायत और शुक्र। एक होता है शिकायत का और एक होता है शुक्र का। तो आप किसको चुनते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। या तो उसी टाइम बैठ जाते
माथा पकड़ के और बाल खींचते और रोते और पीटते। लेकिन शायद ये जो आपने सारी ज़िंदगी पैसा रुपया जोड़ जोड़ के जो इकट्ठा किया था और वो मल्लिया मेट हो गया, आपका ख्वाब टूट गया, तो शुक्र है ख्वाब टूटा, आप खुद नहीं इस दुनिया से गए, एक और चांस मिल गया ज़िंदगी जीने का। समझो सिर सदका ही सही। अक्सर हम लोग कहते हैं ना, जब हमारा कोई नुकसान होता है हम लोग कहते हैं अच्छा सिर सदका सही, हमारा सदका ही निकल गया, मतलब ये सदका ही था जो हमने दे दिया। तो कहते हैं एक होता है शिकायत का रास्ता, एक होता है शुक्र का रास्ता। हम क्या चुनते हैं, यही हमारी सोच और ईमान की पहचान है। बहुत ज़बरदस्त स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी है। मोटी से याद आया मोटी से याद आया, आयशा इजहार कह रही हैं, नशीन आपने कमज़ोर होने का राज बताओ। बहुत जल्द बताऊंगी, ये मेरा एक टिप है, ट्रिक है, ठीक है ना। अभी बल्कि एक और भी कमेंट किसने किया हुआ था, कौन है वो जिसने मुझे ये कमेंट किया हुआ था कि जिम जा रही थी, उसका भी सारा बताओ, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम भी तो जा रही थी जिम। जी जी जिम जा रही थी यार, मौसम भी तो देखो ना, ये दूसरा मौसम, वो जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये चिप चिप वाला मौसम होता है, हड्डियाँ दुखती हैं इसमें। तो खैर जो लोग आदी होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी। मैं पहले सही से अपना वेट कम कर लूँ, फिर आप लोगों को जो है अच्छे से जो है बताऊंगी, ठीक है मेरी शहजादियों। टेंशन क्यों लेते हो, किस लिए लेते हो टेंशन, आपकी आपा जान है ना, खबरदार वैसे आपा ना कहा करो मुझे, अगर अगर किसी ने मुझे आप ही जान का, आप ही जान नाराज हो जाऊंगी मैं, नाराज मजाक कर रही हो यार। अब आपा क्या, अब तो आपा ढापा वाली उम्रें होती जा रही हैं हमारी कि नहीं ऐसे ही है ना, आपा ढापा वाली हमारी उम्रें हो गई हैं, अब कहाँ से आपियाँ हैं। चलें जी, यहाँ पे पढ़ते हैं भाई, आमिर अलीशबा की शिफ्टिंग। आमिर अलीशबा भी जाने का सोच रहे हैं। अब पता नहीं ये कंट्रोवर्शियल थंबनेल है इनका, या सच में ये लोग भी जो है यहाँ से मूव ऑन, मतलब मूव कर जाएंगे कराची से। क्या सिस्टम है, क्या ये वक्ती तौर पे टाइटल है, या सच्ची मुच्ची ये लोग जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टियाँ तो सारी यहाँ पे बनी हुई हैं, जायदादें तो कराची में ही बनी हुई हैं। लेकिन अल्लाह जाने अब ये वाकई ही यहाँ से निकल जाएंगे, चले जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा तो इनकी फैमिली है नहीं, माँ बाप हैं, भाई हैं, वो अपनी पकाता खाता है, ये अपनी पकाते खाते हैं, अलग अलग हो गए हैं। माँ बाप कभी इधर आ जाते हैं, कभी इधर उधर चले जाते हैं, वो भी अपना ही कमा रहे हैं और खा रहे हैं, इन पे ज़्यादा बर्डन तो है ही नहीं। तो अब यहाँ पे जो है इनका ये डिसीजन जो है अब कहाँ तक आगे जाता है, क्या ये सच है या वाकई इन्होंने भी वकार की तरह कंट्रोवर्शियल थंबनेल लगाया है। भाई आजकल तो कोई पता नहीं है। खैर क्लिक बीट भी होती है लोगों की कि भाई चलो ठीक है, किसी बहाने लोग वीडियो ही खोल लेंगे, क्योंकि भाई आजकल व्यूज़ श्यूज़ तो नहीं आ रहे। तो खैर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि भाई हम ना अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ से जो है हम जाना चाहते हैं, हम जो है सहूलतें जहाँ पे होंगी वहाँ पे हम जाना चाहते हैं। पंजाब तो नहीं, लेकिन कराची के आसपास चले जाएंगे। अब यहाँ पे पंजाब तो नहीं, फिर आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। कहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएंगे, मतलब कोई जहाँ सहूलतें होंगी वहाँ जाएंगे, पंजाब तो नहीं लेकिन कराची के आसपास चले जाएंगे। शायद बहरिया टाउन काफ़ी हद तक दूर है, मतलब कराची से आगे करके बनाया हुआ है थोड़ा सा, या तो बहरिया या फिर उसके आसपास या फिर मुल्तान। तो भाई मुल्तान तो पंजाब में है पंजाब में ही है मुल्तान। तो आपने कहा है हम पंजाब तो नहीं जाएंगे, या फिर पंजाब सिर्फ अपने ससुराल के घर को कहते हैं ये कि भाई वो पंजाब में रहते हैं तो खैर यहाँ पे कहते हैं मुल्तान में भी हमारे रिश्तेदार वगैरह जान पहचान वाले वहाँ पे ज़्यादा हैं, तो मैं भी हम शायद वहाँ पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। कारोबार का भी देखेंगे, कुछ चीज़ें अपनी इस तरह से करेंगे, मतलब अपना होता है ना सर्कल वगैरह अपना मजबूत करके फिर बंदा निकलता है। तो कहते हैं कि अब
देखते हैं हम कहाँ जाते हैं और कहाँ नहीं जाते, लेकिन हमने यहाँ से ज़रूर जाना है। तो अब इन लोगों ने क्या सच में ऐसा प्लान बना लिया होगा, ये वाकई मतलब ये सिर्फ एक कंटेंट है। कराची जैसे शहर जहाँ पे ये लोग पले बढ़े बड़े हुए सारा कुछ वहाँ पे है, तो क्या ये छोड़ पाएंगे या फिर वैसे ही कंटेंट है इनका, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन इन्होंने कहा है कि भाई हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी को थोड़ा सा नया रुख, नई ज़िंदगी जो है शुरुआत करने जा रहे हैं। फिर बच्चे के हवाले से भी कह रहे थे कि अभी इनका भी खतना वगैरह करवाना है। तो भाई ये बच्चा जैसे ही थोड़ा सा तंदुरुस्त होता है ना, इसका जल्दी से खतना करवा दें। बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं ना, फिर हाथ पैर मारते हैं, मतलब जख्म वगैरह छोटा सा होता है, तो फिर वो जो ये होता है कि अभी जो है वो नहीं, वो छेड़ा छेड़ी करेगा तो वो 4-5-6 दिनों में ऐसे ही बस ठीक ही हो जाता है बच्चा। तो ये आपको टाइम से करवा लेना चाहिए, इस पर ज़्यादा देर ना ही लगाएं तो अच्छा है। बाकी अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी, लंबी ज़िंदगी दे आपके बेटे को और बीवी को भी। खुश रहें आप लोग, हंसते बसते रहें अपनी अपनी ज़िंदगियों में, किसी की नज़रें ना लगें यार, किसी को भी, कोई भी है शायद, कोई भी है, सारे खुश रहें अपने अपने घरों में। हमारा ट्रिप किस वजह से कैंसिल हुआ? आए हाय हाय, ए जड़ी नोक जोक सी रहा है बड़ी ज़बरदस्ती। वो कहना तेरी वजह से, वो कहना तेरी वजह से। ये हुआ है जनाब जलसों की वजह से सियासी पार्टियों की वजह से ये इस वजह से हुआ है। अच्छा जी, मैंने सुना है आज मुल्तान में भी, आप लोगों को पता है मुल्तान शरीफ कहा जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है अल्लाह के वली जो हैं वो हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दरबार हैं, बड़े बड़े से भीग भीग से, हमारे घर के आसपास भी हैं बहुत बड़े वाले, जहाँ पे दुनिया आती है, दुनिया के लोग आते हैं, बाहर कंट्री से भी बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। तो वह यहाँ पे भी कॉल चलाई गई कि भाई कुछ होने वाला है, धमाका धमाका ये वो। तो फिर जो है सिक्योरिटी ने फॉर्म सारा खाली खुली करवा दिया, और इस तरह से बाद में पता चला प्रैंक कॉल थी। मैं कहनी हूँ जिन्हें प्रैंक किया है ना, उन्होंने तो फड़ के ना कुटना चाहिए। इन्ना तो प्रैंक हो गया, लेकिन बड़ी दुनिया दूर से आई होती है, तो घूमने फिरने सैर तफरी के लिए स्कूल के टूर वगैरह भी आए होते हैं, बहुत कुछ होता है, जैसे कि छुट्टी भी है आप लोगों को पता है। तो ये जो है लोगों की शैतानी लोग होते हैं, कुछ प्रैंक कर देते हैं, लेकिन बाद में जो है बहुत सारे लोगों को फिर मसला हो जाता है, इशू हो जाता है। सिक्योरिटी वगैरह हाई अलर्ट की गई, बहुत सारा सुनने में आया कि भाई यहाँ पे भी ऐसा हुआ है। लाहौर भी बंद है, कराची नहीं, लाहौर भी बंद है। मैं एस्ट्रोलॉजी वालों के व्लॉग देख रही थी, वहाँ से पता चला। और फिर उसके बाद जो है अब इस्लामाबाद वाली साइड पे भी, इस्लामाबाद में ये मुझे बड़ा हमेशा इशू रहा है, दारुल खिलाफा है, वहाँ पे जो है हर आए रोज़ कोई ना कोई, भाई हर बंदे की अपनी अपनी डिमांड होती है हुकूमतों से, तो कोई ना कोई जलसे जुलूस इस तरह से चल रहे होते हैं, चीज़ें चल रही होती हैं। तो फिर मसले बड़े होते हैं बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, लोग ट्रैवल। अब मिसाल के तौर, अल्लाह ना करे, बाबा बोला क्या मेरे मुंह से निकलने लगा था मेरे मुंह से क्या निकलने लगा था। खैर जी, जिंदगी देखें जी, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। अगर बाबा गुलाम यहाँ होते और अचानक से हमें वो बीमार हो जाते हैं, जैसा कि वो हर वीडियो में कहते हैं मैं बीमार हूँ मैं बीमार हूँ, तो एवं मतलब वो कहते कि बेगम मेरा दिल जो है बंद हो रहा है, जल्दी से पहुँचो। अब अम्मा ने पहुँचना होता, आगे खड़े होते ट्रेनर नहीं कहते, कंटेनर कहते हैं, गुन्नी कंटेनर, हाँ वही कंटेनर, हाँ। तो कंटेनर आगे खड़े होते, अम्मा बेचारी कैसे जाती। अब खुद सोचें जी, हैं उत्थे बड़ा रोला है, ये जड़े सड़कें बंद हो जाती हैं ना। खैर हमें तो शॉर्टकट रास्ते पता है, इनको तो पता भी नहीं है साथ वालों का ओह माय गॉड समझ आई ना। तो कैसे जाते ये हैं? अब मिसाल के तौर इतनी दुनिया वहाँ पे रह रही है, किसी ने लाहौर जाना होता है, कोई गमी है, खुशी है, शादियों का भी सीज़न है, तो आगे कंटेनर खड़े हुए, प्रोग्राम तो बढ़ गया ना। तो अब इनका कैंसिल हो गया ये जनाब मरी का ट्रिप। खैर इसमें भी कोई बेहतरी होती है, अल्लाह का शुक्र करें। लेकिन ये अभी देखिए ना, मैंने अभी इतनी प्यारी स्टोरी आप लोगों को पढ़ के सुनाई है, शिकायत और शुक्र के हवाले से, कैसे वो बंदा मिठाई बांट रहा था।
तो वो अपने बाल भी तो खींच सकता था, रो पिट भी तो सकता था, शिकायत भी तो कर सकता था, लेकिन नहीं, शुक्र अदा किया। तो खैर यहाँ पे जो है जो भी होता तो खैर भलाई के लिए है। लेकिन यहाँ पे वैसे ही मैं कह रही हूँ, कई लोग तो बेचारे रह गए ना, किसी के बहन की शादी, किसी के भाई की शादी, किसी के मतलब क्या प्रॉब्लम है, गमी है, खुशी है, वो तो रह गए ना बेचारे। खैर यहाँ पे सितारा का ट्रिप जो है वो कैंसिल हो चुका है, और सितारा ने जनाब घर में बताया कि हम लोग हर जुम्मे जो है मीठा बना के ना बांटते हैं, अम्मा बनाती है मीठा मिलजुल के माँ बेटी बना लेते हैं, और वो जो है मज़दूरों वगैरह में, गरीबों में मतलब वो लोग बांट बूट देते हैं। खैर अभी किचन में सितारा वो दूध वगैरह डाल रही थी चावलों में, तो उसके बाद साजिद जो है वो भी खड़ा था। तो सितारा ने कहा आज हमारा बहुत बड़ा प्लान जो था वो हो गया कैंसिल। आज हमारा जो ट्रिप है जहाँ हमने जाना था, इस इंसान की वजह से कैंसिल हुआ है। वो कहता आप ही वजह से कैंसिल हुआ है। वो कहता सो फनी। चलो जी, आज तो रील का भी सितारा ने बता दिया है। तो साजिद कहता मैंने तो कपड़े भी पैक कर लिए थे, और भाई उसने ऐसे कपड़े पैक किए कि सही महीने में ट्रिप तो वो बंदा जा रहा था, यकीन मानो वो इतना खुश था। सितारा कहती आपकी वजह से हुआ, वो कहता आपकी वजह से हुआ। खैर साजिद ने कहा भाई वो रोड ही बंद है, अब मैं क्या करूं, कंटेनर रखे हुए हैं, रास्ते सारे ब्लॉक हैं, तो भाई वो सियासी जलसों की वजह से ही बंद हैं। बाकी मुस्तफ़ा का भी बताया कि ये भी बेचारा जल्दी जल्दी आ गया, इसको भी जल्दी बुला लिया कि भाई हमने जाना है, निकलना है। रात सारी रात मैं भी लगी रही अपनी पैकिंग शैकिंग करने में। सुबह पता चलता है कि भाई रास्ते ही बंद है, हम नहीं निकल सकते यहाँ से। तो ये हाल हुआ है। तो अब कैसा फील होता है ना जब आप सारी प्लानिंग करके, और बिरयानी तक के मिसाले बना के रखे हुए थे कि जल्दी से बिरयानी बनाएंगे और रखेंगे, और वहाँ जाके पहाड़ों में बैठ के खाएंगे, खुली फिजा में, बड़े प्यारे बड़े बड़े दरख्त और खूबसूरती, बहुत प्यारी जगह है। जैसे सितारा कह रही थी ना कि मरी मुझे बहुत पसंद है, यकीन माने वो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लगता है आँखों को, और है भी बिल्कुल पास। हम भी जब वहाँ पे रहते थे ना तो हम भी प्लान बनाया करते थे, हम भी चले जाते थे, कोई हमें लग जाता था घंटा सवा घंटा, ऐसे घूमने घूमने सिंदरियाँ देखते देखते ही हम पहुँच जाते हैं, इतना पास था। 65 किलोमीटर हमारे से दूर पड़ता था। खैर खैर सितारा दिखा रही थी कि हमने तो वाटर वगैरह भी मंगवा लिया, चीज़ें वगैरह मंगवा ली, और देखो इसके काम, इसने भी जो डिस्पोजेबल डब्बे हैं ये भी मंगवा लिए साजिद ने, और मैं लेने जाऊँ तो कहते हैं कि ये तो महंगी फजूल खर्चियाँ करती है, फजूल खर्चियाँ। साजिद कहता है 300 रुपये की सेल लगी थी, मैंने ले लिया। तो बिल्कुल सही आपने लिए, वरना तो ये बड़ी शॉप पे जैसे जाती है ना सितारा, बड़े मॉल वगैरह जो होते हैं ना जहाँ से शॉपिंग करती है, यही वाली चीज़ ना वहाँ से 1200 800 900 के ये मिल रहे होते हैं। तो अम्मा कहती है आप महंगी लेके आती हैं, इसलिए इसने सही लिया, कोई फजूल खर्ची नहीं की। खैर बाद में इनके अपने ही काम आ गए। और फिर उसके बाद बिरयानी वगैरह बना रही थी, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि अब लगता है हम सामने वाली पहाड़ी पे जो है जाएंगे, और वहाँ पे ही जाके जो है बिरयानी वगैरह और चाय शाय वहाँ बनाएंगे। तो चलो ये घर में रह के ही इनकी आउटिंग हो गई है, थकावट भी नहीं होगी, ये भी ज़्यादा अच्छा हो गया इन लोगों का। खैर सितारा ने कहा भाई बच्चों की भी छुट्टियाँ हो गई हैं, जल्दी जल्दी छुट्टी हो गई है, कंटेनर वगैरह बंद हैं, तो रास्ते बंद हैं, तो इस वजह से बच्चे भी जल्दी आ गए हैं। और साजिद साहब जुम्मा की तैयारी करते हुए अत्तर वगैरह लगा रहे थे, और सितारा ने कहा इधर आओ बात सुनो ज़रा। ये वाली जो रील है ना ये तुम्हारे लिए। तो अच्छा भाई ये जो इंग्लिश का मुझे नहीं समझ आई ना, मैंने खैर उसके लिए आप लोगों से माजरत भी कर ली कि भाई मुझे नहीं आती अंग्रेजी है। मी टू माई हस्बैंड, मुझे लगा मैं और मेरा हस्बैंड, ये इस तरह से था कि भाई हम एक साथ हैं, लेकिन नहीं, उसमें ये था कि हस्बैंड को ही कह रही थी कि अगर आप अमन चाहते हैं तो हम भी अमन चाहते हैं। तो वो फन वे में था। मैं बता भी रही थी सुबह की वीडियो में कि भाई वो तो ढेर लगा पड़ा है, ये तो वायरल हुई पड़ी है, ये रील असल में वायरल है, इसलिए सितारा ने लगाई है। इस टाइम पाकिस्तान में जनाब बहुत ज़्यादा यही वायरल हो रही है।
रील, और ये क्या कहते हैं, आप अमन चाहते हैं तो हम भी अमन चाहते हैं, और ज़्यादातर हस्बैंड के लिए और हेटर्स के लिए जो है लोगों ने लगाया हुआ है। दीदार जो है नरगिस की बहन, उसने लगाया हुआ था अपने हेटर्स के लिए, अगर आप अमन चाहते हैं तो हम भी अमन चाहते हैं। और एक और बंदी थी, उसने अपने हस्बैंड के लिए सेम यही लगाया हुआ था, जैसे सितारा ने कि मी टू माई हस्बैंड। तो साजिद हंस रहा था जब ये सुन रहा था ना, हंसी जा रहा था, हंसी जा रहा था। हाँ, सितारा कहती है अब बताओ अमन चाहते हो या जंग? कहता है मैं तो अमन ही चाहता हूँ, इसी में मेरी भलाई है। मन गए ना तुझी। बीवी के सामने अमन ही पसंद रहो, अमन पसंद। खैर, साथ साथ सितारा ने दिखा, कहती है ये तुमने बैग फिर पैक कर लिया था, हम छोटे छोटे शॉपरों में कपड़े लेके जाओ और तुम बैग तैयार कर लेते हो। तो सितारा आपको भी बैग तैयार किया करें आप भी अपना। लेकिन सितारा को ये होता है कि ये अपना स्पेशल बैग बनाता है, हम सबको तुन तुना के एक बैग बनाना होता है और ये अकेला एक बैग बनाता है। तो बड़ा ये लोग हंसी मजाक कर रहे थे, और इस तरह से अच्छा लगा है, हंसी मजाक वाला, स्ट्रेस से फ्री, उलझनों से फ्री, परेशानियों से फ्री, साफ सुथरा अच्छे तरीके से हंसी मजाक वाला। लोग भी बड़ा इंजॉय करते हैं, हंसते हैं। तो खैर टोंट करने वाले कर भी रहे होते हैं, ओ तुमने ये किया, बिरयानी ऐसे बनाते हैं, किसी ने कहा खीर ऐसे बनाते हैं। भाई हर बंदे का अपना स्टाइल होता है। अब दाल है ना, दाल, ये जो दाल हम बनाते हैं हर बंदा अपने तरीके से बनाता है। कुछ लोग दाल में कच्चे प्याज पहले ही डाल देते हैं। दाल, पीली दाल जो हम बनाते हैं उसमें क्या होता है, कच्चे प्याज, कच्चा लहसुन, टमाटर, हल्दी, नमक, मिर्च पहले डाल देते हैं और फिर इस तरह से पकाते हैं दाल। ठीक है, उसको उबाल के फिर पका के एंड पे तड़का तुड़का लगा देते हैं। और कुछ लोग तो प्याज ही भून के वही दाल दोबारा उसमें डाल देते हैं। समझ आ रही है ना? ये स्टाइल है कुछ लोगों का। और कुछ लोगों का क्या होता है, वो कच्चे प्याज नहीं डालते, बाकी सारा हरा और दूसरा मसाला जो होता है वो डाल देते हैं। दाल बनाने का हर बंदे का अपना स्टाइल है, ठीक है ना। अब बिरयानी है, हर बंदा अपने स्टाइल से बनाता है। अफ़गानी पुलाव बहुत मशहूर है, ठीक है। तो हर बंदे का अपना स्टाइल है अफ़गानी पुलाव बनाने का, हर बंदे का अपना तरीका है, अलग अलग तरीके से वो लोग बना रहे होते हैं। तो कोई भी डिशेस है ना, वो अपने अपने स्टाइल की बनी हुई होती हैं, अपने अपने स्टाइल से लोग बनाते हैं। अब जो बिरयानी कराची में पकती है उसमें आलू डाले जाते हैं, पंजाब में जो पकाते हैं उसमें आलू नहीं खाते, वो लोग नहीं डालते, चिकन डालते हैं बस, या इमली वगैरह जो चीज़ें ये होती हैं, ठीक है। और कुछ लोग बिरयानी के ऊपर पिंक प्याज, ब्राउन प्याज ऊपर लाजमी डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते, उनको नहीं पसंद। कुछ लोग खाली टमाटर ऊपर रखे होते हैं, कुछ लोग कबाब उसमें डाल देते हैं, डिफरेंट स्टाइल होता है। तो लेकिन बस ट्रोल करने वाले जो होते हैं वो बस कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होता मेरी जान, हर बंदे का चाय बनाने का भी अपना स्टाइल है, सही है ना। हर बंदे का चाय पकाने का भी अपना अपना घर का स्टाइल है, इसी तरह इनका अपना स्टाइल है। तो ये इस तरह से नहीं कहा करते कि हम जो अपने घर में ऐसे लेटते हैं तो तुम भी ऐसे लेटो, हम जो अपने घर में ऐसे बैठते हैं तो आप भी ऐसे बैठो। वो आपका अपना है, ये उनका अपना है। हर बंदे की अपनी अपनी रेसिपीज़ होती हैं, अपने अपने घर का उठना बैठना, रहन सहन, घर के रूल होते हैं, सही है ना। कुछ लोग बच्चों को आज़ादी देते हैं, जाओ भाई घूमो फिरा, आप लोगों की लाइफ है। कुछ लोग माँ बाप समझाते हैं, बेटा ये रास्ता बुरा है, आप लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, अभी उम्र है कच्ची, आपको पता नहीं कोई नशों पे ना लगा दे, किसी गलत कामों में ना लगा दे। बहुत सारे ऐसे होते हैं बच्चे। तो आपने नहीं निकलना, इतने बजे के बाद आपने घर से नहीं निकलना, ठीक है ना। रूल रेगुलेशन होते हैं हर घर में, हर ख़ानदान में, हर जगह पे अपनी अपनी होते हैं। तो कुछ लोग भाई बहुत सारी इजाज़त दे देते हैं बच्चों को कि जाओ खुल के जियो, और कुछ लोग थोड़ा सा समझाते हैं कि ज़िंदगी को बैलेंस में रह के, ठहराव के साथ, आराम के साथ इस तरह से गुजारनी है। तो उसमें इन्वॉल्वमेंट वालिदैन की होती, वो ज़रूरी होती है। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमने इन्वॉल्वमेंट नहीं डालनी, आप ही दुनिया से सीख सूख जाएंगे जल्दी। लेकिन कोई पता नहीं होता
क्या सूख जाएंगे, हो सकता है मौका ही ना मिले। अब देखे ना, ये वो लड़का, मुस्तफ़ा लड़का है, कौन सा है वो जो लड़के ने लड़के को बुला के वो किया था, दुनिया से ही रुखसत कर दिया लड़की के चक्करों में। छोटी उम्र के लड़के थे ना वो, तो बाप उसका रोज़ आ जाता था वीडियो उसमें टीवी में उसकी सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि बाप ने उसे ऐसे ऐसे, उनके घर में जब वो छापे पड़े ना, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ निकली, छोटा सा लड़का था, ऐसे ऐसे चीज़ें निकली कि आप सोच भी नहीं सकते। रिमोट कंट्रोल से दरवाजे उनके खुलते थे, और वो बच्चा था, उसके पास इतनी बड़ी अथॉरिटी थी, इतना बड़ा कुछ वो काम कर रहा था। उसमें फिर एक्टरों के बच्चे भी बीच में शामिल हुए। साजिद हसन है, हुसैन है, वो जो थोड़ा सा गंजा सा है, पुराना आर्टिस्ट है, जो हदीका कियानी के साथ भी आता था, उसका बेटा भी बीच में इन्वॉल्व निकला। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो भाई हमें थोड़ा सा इन चीज़ों पे नज़रसानी करनी होती है। हर बंदे की, वही मैं बता रही हूँ, मेरा बताने का मकसद ये है कि हर बंदे की अपनी अपनी एक चीज़ होती है, लाइफ स्टाइल होता है। खैर यहाँ पे जो है वही सितारा जो है हंस रही थी उससे साजिद के लिए कि देखो एक दिन के लिए जाना होता है, इसने पूरी चीज़ें अपनी रखनी होती है। उसमें जनाब हलीमा भी शरीक थी हलीमा भी हंसी जा रही थी। बहुत सारे लोग नाराज़ हो रहे थे कि यार इसको इतना तो इन्वॉल्व, इस तरह तो ना किया करो। देखिए वो उनका व्लॉग बनाने का टाइम होता है, व्लॉग बनाने का टाइम होता है ना, वो व्लॉग बना रहे होते हैं, तो उसमें हंसी मजाक ज़रूरी होती है, तो वो उसमें ज़रूरी समझते हो, खड़ी होती है बस, ठीक है, हंसी मजाक कर रही होती है, देखो बाजी ये भी लेके जा रहे थे, ये भी लेके जा रहे थे, तो वो एक होता है कि मिलजुल के चल पड़ता है, उनका काम अच्छा हो जाता है। खैर सितारा ने बिरयानी वगैरह बनाई और फिर कहा कि बिरयानी तो हमने हर हाल में खानी भी है, बनानी भी है और बाहर जाके खानी फिर वो नमाज वगैरह अदा करती हुई नज़र आई, और उसके बाद उन्होंने बाद में बताया भाई हमने जो प्लान बनाया हुआ था, अब वो प्लान हमारा मरी का जो था वो तो हो गया कैंसिल। अब हम पहाड़ी पे जाएंगे, वहाँ पे अपना टाइम थोड़ा सा शाम को जाके गुजारेंगे, एक तरह से घर से बाहर निकलेंगे, वहाँ आउटिंग करेंगे, थोड़ा सा घूमे फिरेंगे। इस तरह से हम लोग अब प्लान बना रहे हैं शाम का। और बाकी उन्होंने कहा कि मुझे मरी जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत मज़ा आता है वहाँ पे जाके, ये हकीकत है, वाकई बहुत मज़ा आता है। और मुझे तो वहाँ पे इसलिए भी मज़ा आता है मरी में जाने का कि जब शाम होती है ना और हम लोग अपने अपने होटल्स वगैरह से जब बाहर निकलते हैं पैदल, तो बहुत सारी फैमिलीज़ ही होती हैं, सारी जो है ऐसे पैदल निकल पड़ते हैं। इधर भी मार्केट होती है, इधर भी मार्केट होती है, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, पॉपकॉर्न हो गए, कॉफ़ी हो गई, आइसक्रीम हो गई, साथ में एक टी स्टॉल है बड़ा खूबसूरत सा, वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ के जाना होता है, वहाँ पे लाइव आप कव्वाली सुन सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, वहाँ पे बैठ के चाय पीते हैं। वो मैंने एक दफ़ा लाइव आई थिंक मैं आई थी, और मेरे शॉर्ट भी पड़े हैं उस दूसरे चैनल पे, जहाँ पे वो मैंने वो एक कैप, कश्मीरी कैप कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, वो मैंने पहनी हुई है ब्लैक सूट में। तो वहाँ पे हम इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लगा था। मेरी देवरानी देवर भी थे, उनके बच्चे, मेरे हस्बैंड, इस तरह हम सारे गए हुए थे, बहुत मज़ा आया था। तो उसके बाद मैं गई तो बहुत ज़्यादा रश था, तो मैं जो है वहाँ पे ऊपर हम लोग नहीं गए थे। थोड़ी सी सीढ़ियाँ 4 5 10 ऐसे थोड़ी सी हैं, छोटी सी ऊँची पहाड़ी है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक ज़बरदस्त सी फीलिंग होती है, मज़ा आ रहा होता है आपको वहाँ पे चलने का, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है, आप बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत ज़बरदस्त सी वहाँ पे वो चीज़ें होती हैं। तो ये हकीकत है, वहाँ पे बहुत मज़ा आता है। हम लोग तो फिर दिन के टाइम भी निकलते हैं, सुबह सुबह उठ के हम जो है वो पॉइंट है एक, वहाँ पे निकलते हैं पैदल, वो भी बड़ा मज़ा आता है वहाँ पे, ओए होए 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 कमाल। और फिर वहाँ पे आगे जाके घोड़े होते हैं, घोड़ों पे भी आप सवार हो सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त नज़ारे हैं, खूबसूरत तरीन। तो खैर यहाँ पे सितारा भी यही कह रही थी भाई मुझे तो मज़ा आ जाता है जब भी वहाँ मैं जाती हूँ, और बहुत हम लोग इंजॉय करते हैं वहाँ पे जाके। खैर सितारा के घर भी सब्सक्राइबर्स बिरयानी दे के गए, जो कि रमज़ान ने उन्हें बताया, और फिर उसके बाद जो है इन लोगों ने सामान वगैरह अपने गाड़ी शाड़ी में रखा, और फिर ये लोग घूमने फिरने के लिए चले गए। और फिर साथ साथ कहा भाई हमने खीर शीर भी बांटनी है सब में। और बाकी जो है
जब ये खीर वगैरह रास्ते में बांट रहे थे ना, आयत की कितनी प्यारी बातें थी। मामा गाड़ी वालों को और मोटरसाइकिल वालों को ना दें, जो पैदल बेचारे गरीब चल रहे हैं ना उनको खिलाएं। भाई इतना अच्छा लगा ना, क्यूट। बहुत ये चीज़ें फील करती है, बहुत ज़्यादा, बहुत प्यारी बातें करती है। कभी कभी माँ को कहेगी मामा मैं नर्स बनूंगी, लोगों की खिदमत करूँगी, उनको मेडिसिन दूँगी, उनकी टेक केयर करूँगी, उनका ख्याल रखूँगी। जो बूढ़े लोग होते हैं ना उनका, मामा आप भी बूढ़ी जब हो जाएंगी ना मैं आपका ख्याल रखूँगी। इतनी मीठी मीठी बातें करती हैं ना, बहुत प्यारी बातें माशाल्लाह। अल्लाह नज़र बद से बचाए। दुनिया देख रही होती है, बहुत सारे लोगों की आसत भरी भी नज़रें होती हैं, बहुत सारे लोग दुआ भी दे रहे होते हैं, प्यार भी दे रहे होते हैं, दुआएं दे रहे होते हैं। खैर दुआ देंगे तो लौट के आएगी, बद दुआ दोगे तो फिर भी लौट के आएगी, ये याद रखना। ये मतलब नेगेटिव लोगों के लिए भी है। खैर यहाँ पे जो है सितारा और अम्मा वगैरह जब वो उसी पहाड़ी पे गए तो भाई वहाँ पे तो एक प्रोजेक्ट बन रहा है। सितारा हैरान परेशान, कहते अल्लाह दसो भाई साड़ी तो मिट्टी चोरी हो गई। आपकी मिट्टी इधर गांव वाले प्लॉट से भी चोरी हो चुकी है मोहतरमा, आपको पता भी है या नहीं है? आपके गांव वाले प्लाट से भी मिट्टी चोरी हो चुकी है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ये जाती है तो कहती है हाय अल्लाह हम तो समझे थे हमारा प्लॉट है, हम जब भी आते हैं यहाँ पे कब्जा ही एक किस्म से हमने किया हुआ है, यहाँ पे आके बैठते हैं। तो वहाँ मशीनरी वगैरह लगी हुई थी, बिल्डिंग वगैरह बन रही है, पता नहीं घर बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है, जो भी है। तो एक बड़ा सा प्रोजेक्ट लग रहा है कि बनने जा रहा है। खैर इन्होंने वहाँ पे फायज़ा सिस्टर को भी बुलाया, वहाँ पे इन्होंने बैठ के खाना चाना खाया, चाय शाय पी और फिर घर चले गए। बाबर के घर भी गए, वहाँ पे भी सुमेरा को बिरयानी और खीर वगैरह दी और इस तरह से सितारा के घर भी मीठा आया हुआ था, किसी ने भेजा हुआ था उनके घर में। तो खैर फिर उसके बाद सितारा ने कहा भाई अब तो हम घर ही हैं, 2-3 दिन के लिए रास्ते बंद हैं और उसके बाद जो है हम अगले हफ्ते का प्लान बनाएंगे। अगले हफ्ते जाके हम लोग जो है जब हालात ठीक होंगे फिर जो है हम लोग जाके होके आएंगे, तो मज़ा आएगा। ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। घूमो फिरो भाई, ज़िंदगी है, ज़िंदगी को एंजॉय करो, स्ट्रेस फ्री हो जाओ, सिर्फ अपनी फैमिली और अपने बच्चों के लिए जियो, अपने लिए जियो, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, ना अच्छी लगी हो फिर भी कर दो, तो की जाता लड़कियाँ समझ आई नहीं आई, आनी भी नहीं है।